इसके अलावा इसकी जो लिफ्ट है वो डायना लिफ्ट है। अच्छा, डायना लिफ्ट है। ट्रैक्टर मॉडल में इसकी लिफ्ट सबसे ज्यादा ऊपर उठती है। मतलब इस ट्रैक्टर का नाम डायना ट्रैक है, तो डायना लिफ्ट आती है। लिफ्ट भी डायना लिफ्ट है इसकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग यात्रा की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे 246 मैसी फर्ग्यूसन डायना ट्रैक सीरीज़ का, जो कि प्रॉपर शटल शिफ्ट के अंदर आता है। सारी जानकारी आपको बताएंगे, कितने सीसी इंजन है और जो है एचपी की बात करें जो कि, और ओवरऑल जितनी भी इसके अंदर सिस्टम है गियर बॉक्स की, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो जो नए देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देवें। सारी जानकारी लेंगे अपन सर से। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। जिससे सर बात करें 246 जो डायना ट्रैक है ना सर, जो डायना ट्रैक के अलावा जो सादे मॉडल आते हैं, जैसे कि अपन मान लें प्लानिटरी प्लस हो गया, ठीक है, तो कंपनी ने ट्रैक्टर लॉन्च किया डायना ट्रैक, तो इसमें बदलाव क्या रखे हैं दोनों में? डायना ट्रैक जो कंपनी ने जो लॉन्च किया है ना, ये ट्रैक्टर डायना ट्रैक मॉडल है या ट्रैक्टर मॉडलों में सबसे ऊंचा ट्रैक्टर है। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस इसकी ग्राउंड क्लियरेंस सबसे जो ट्रैक्टर मॉडल है उनमें सबसे ज्यादा इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। अच्छा। और एक ये 46 HP में 246 डायना ट्रैक सुपर शटल गियर है इसका। शटल शिफ्ट है ना? ये इसका एक तो ये मेन है और ये इसकी एडजस्टेबल धड़ी है इसकी। अच्छा, ये प्रॉपर धड़ी किसान साथी अपने घर पर कहीं भी हो, शोरूम पे आकर आगे पीछे वो अगर लोडर ट्रॉली पे कहीं पे चला है तो इसको आगे भी कर सकते हैं, 4 इंच और 4 इंच पीछे भी कर सकते हैं। अच्छा, मेसी में शटल शिफ्ट की बात करें तो कितने एचपी से शटल शिफ्ट आना शुरू हो जाते हैं? मेसी में अपने 241 42 HP ट्रैक्टर से सुपर शटल स्टार्ट है। और वो सारे सिर्फ डायना ट्रैक के अंदर ही आते हैं या फिर दूसरे में भी आते हैं? डायना ट्रैक मॉडल में आते हैं और एक डायना ट्रैक स्मार्ट में आते हैं। स्मार्ट में आते हैं, जो अभी नया वाला जो स्मार्ट सिस्टम वाला उसका सिस्टम है, उसका लुक भी थोड़ा सा गोल मुंह में उसका लुक भी उसका चेंज है। उसका लुक फिलहाल इसकी बात करें कितना एचपी का ट्रैक्टर होने वाला है? 46 HP का है। और इसमें डायना ट्रैक में 50 HP 254 डायना ट्रैक भी आता है। अभी बात करें इसके अंदर, जैसे टॉप मॉडल है या बेस मॉडल अभी ये तो टॉप मॉडल ही है। अच्छा, 46 HP में टॉप मॉडल है ये। जैसे इसके अंदर पावर स्टीयरिंग भी ऑप्शन अभी दे रखा है ना? पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन दे रखा है ये इसमें। ये पावर स्टीयरिंग का ये इसका बक्सा 24 गियर का है। 24 गियर का, जो कि 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स है इसमें। अच्छा अच्छा। और इंजन सीसी की बात करें वो कितने मिलने वाली है? इसके 2700 सीसी का है। 2700 सीसी। जी जी। और जैसे आप थोड़ा फ्रंट से बताइए, इसका जो फ्रंट में बम्पर की बात करें अपन, इसका वेट की बात करें तो वो कितना मिलेगा? बम्पर का वेट है अपने 65 किलो का। बम्पर का वेट आएगा। बाकी इसमें अगर एक्स्ट्रा वेट लगवाना चाहे किसान साथी, एक्स्ट्रा वेट लगवाना चाहे पर तो वो लॉक सिस्टम वाले आते हैं 25 किलो के 4 वेट आते हैं, तो भले अपन यहाँ लगा सकते हैं अगर आपको वैसे जरूरत पड़ती नहीं इसमें। इसकी डायना ट्रैक की बात करें जी जी, तो कंपनी ने इसको लॉन्च क्यों किया? और किसान साथी जो नॉर्मली प्लांटरी प्लस लेते हैं और वो डायना ट्रैक लेते हैं, तो वो कौन से वाले किसान भाइयों के लिए कौन सा ट्रैक्टर बेटर होता है? ये ट्रैक्टर डायना ट्रैक जो मॉडल है ज्यादातर किसानों के खेती के लिए और ट्रॉली के लिए बेस्ट है। ट्रॉली में उठने की और जो समस्या आती थी ना पहले, वो ऐसी कोई समस्या नहीं है। अच्छा। और टायर साइज क्या मिलेगी इसके अंदर? इसके पीछे का ये टायर की साइज आएगी 14 की 14/28 14/28 का। और एक्स्ट्रा वेट भी मिला हुआ है इसमें 32 kg का। जी जी, इसमें वेट भी आएगा। और फ्रंट वाला अपने ये 650/16 का 650/16 का, तो लगभग साइज इसमें यही रहता है। हाँ जी जी। और इसमें बढ़ोतरी का चांस तो नहीं है साइज, टायर साइज का? नहीं, इसमें 46 HP में तो नहीं है अभी। नहीं है, मतलब उससे बड़ी 50 HP में है। उसमें अपने 254 में है। 254 के अंदर है। जी जी। अच्छा, उसमें क्या साइज मिलता है टायर का? उसमें टायर का ये इसका वो 750 का मिल जाएगा। और पीछे वाला 16 वाला? पीछे वाला नहीं, पीछे वाला का 14 का 14 का ही रहेगा। अच्छा। 4 व्हील में ऑप्शन हो सकता है, कभी 16 का भी आ सकता है। और जैसे बात करें इसके अंदर सिलेंडर, तो इसके अंदर नॉर्मल जो है 3 सिलेंडर मिलेंगे। 3 सिलेंडर का ट्रैक्टर। अच्छा अच्छा, थोड़ा इसको खोल के दिखाइए। अच्छा, दोनों साइड इसके लॉक सिस्टम है ना? जी, दोनों साइड लॉक सिस्टम है। ये पहले नॉर्मली नहीं आता था ना? जी जी जी। पहले नॉर्मली जो हुक आता था उसको खोल के बोनट खुलता था और यहाँ से इसको क्लीनर को निकालना पड़ेगा ना? जो डायना ट्रैक की सर्विस की बात करें या फिर दूसरे मॉडल की सर्विस की बात करें, उनमें कुछ फर्क है या लगभग सेम कॉस्ट पड़ेगा? है ना, ये डायना ट्रैक में जो सर्विस जो ये फिल्टर जो लगा हुआ है ये 500 पे जो चेंज होता है। अच्छा। बाकी नॉर्मल जो दूसरे मॉडल उनके अंदर 300। मतलब इसकी जो है कॉस्टिंग किसान भाई को कम लगेगी। 500 घंटे चलने के बाद चेंज आएगा ना? और जो फ्यूल की टंकी की बात करें वो कितने कैपेसिटी मिलेगी? फ्यूल की टंकी मिलेगी आपको इसमें 48 लीटर की। 48 लीटर। 48 लीटर। और जो है ये इसमें यहाँ फ्रंट में आपको मिल जाएगा, जो इसका पावर स्टीयरिंग ऑयल है वो आपको फ्रंट में मिलेगा ना? ये पावर स्टीयरिंग ऑयल का है। और कूलेंट आपको किसानों साथियों को यहाँ देखने मिलेगा। कूलेंट किसान साथियों को यहाँ मिलेगा। अच्छा। और बैटरी इसकी फ्रंट में सेटअप करी हुई है फ्रंट में और रेडिएटर ये। अच्छा, उसके अलावा और क्या क्या बदलाव इसके अंदर किए गए हैं? इसके अंदर एक तो मैंने आपको एक तो बताइए, ग्राउंड क्लियरेंस। इसके बाद ये एडजस्टेबल है इसकी। और एक ये सुपर शटल गियर है जो 12+12। और
हाँ 12+12 और छोटा जो गेयर है हाँ, low, उसमें high, हाई लो मीडियम 3 स्पीड है। अच्छा उसके अंदर नॉर्मली हाई लो आती है, इसमें हाई लो मीडियम है। मीडियम के साथ होता है। जी जी जी। ठीक है। और प्लेटफॉर्म इसका बिल्कुल इस टाइप का मिलेगा। प्लेटफॉर्म इसका आपको बिल्कुल सुविधाजनक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और गियर इसका थोड़ा साइड शिफ्ट के हिसाब से इसको साइड set किया सीट तो आरामदायक गेयर है, इसको आप उंगली से भी गेयर लगा सकते हो। गेयर वो वाला गेयर नहीं है, ये सुपर सटल गेयर है। अच्छा, इसको आप उंगली से भी गेयर उंगली से भी लगा सकते हैं। ये इतना आप उंगली मतलब से भी इजी लगा हो सकते गया है ना, इसको हैं। कंपनी ने easy इतना है। इसको अपडेट कर मतलब दिया ये अपने इसके गेयर बक्सा जो है फोर व्हीलर जो गाड़ी चलाते हैं ना, ऐसे गेयर लगते हैं इसमें। बिल्कुल एकदम इजीली जो कार बिल्कुल लगाते हैं अपन easily। वैसे गेयर कर दिया है जी, ना। जी, जी। और सर्विसिंग की बात करें इसकी, तो सर्विसिंग कैसे क्या रहने वाली है? हाँ, पहली सर्विस तो 100 घंटे पर होती है, उसके बाद 500 घंटे पर। 500 घंटे पे। और सर्विस में क्या कुछ बदलाव होता है? मतलब सर्विस में एक तो अभी केवल ऑयल ही चेंज होता है। बस ओनली ऑयल होता है। जी जी। और बाकी एवरेज की बात करें तो डीजल एवरेज से कितना फर्क पड़ा है? मतलब जो नॉर्मल मॉडल थे और डायनाटेक मॉडल थे इनके ऊपर। डीजल एवरेज तो बहुत बेस्ट है इसका। मतलब अपने जो भी सिस्टम चलते हैं ना इसके पीछे, जैसे कल्टीवेटर चलता है, प्लो में तो 2.5 लीटर की इसकी खपत है, और कल्टीवेटर पर इस पे 3 लीटर की। 3 लीटर। और ट्रॉली की बात करें तो ट्रॉली पे तो एवरेज का ऐसा कोई रोड एवरेज क्या है इसका? रोड पे एवरेज रोड एवरेज 1 किलोमीटर मतलब 7 किलोमीटर चलेगा 1 लीटर में। मतलब 7 का एवरेज, 7 के एमपी का एवरेज है ना। थोड़ा बात करते हैं पीछे की साइड की अपन जी इसकी। जी। और जैसे इसकी लिफ्ट कैपेसिटी बताइए, थोड़ा पीटीओ बताइए इसका आप। इसका पीटीओ एचपी है 540 जो नॉर्मली आरपीएम वाला है ना। नॉर्मली। और ये इसमें एक और सिस्टम है इसमें, मल्टी स्पीड पीटीओ। ये जो सिस्टम है, हाँ। ये एक मेन है, एक और मल्टी स्पीड पीटीओ। तो ये इसका क्या यूज होता है खेती में अंदर? इसका यूज अपने जो पीछे की जो ये चलती है ना पीटीओ, हाँ। उसमें इसको अपन मल्टी स्पीड में करेंगे तो जैसे अपनों को इसकी स्पीड चाहिए वैसे अपन गेयर लगाएंगे तो वो स्पीड अपना ट्रैक्टर नहीं चलेगा और गेयर ये पीटीओ चलेगी। जैसे आप गेयर लगाओगे वैसे आपकी पीटीओ की स्पीड मिलेगी। इसका यूज कहाँ पर आता है खेती के अंदर? ये इसका यूज अपने को थ्रेसर में आता है। एक वो पीछे अपने एक और आने वाले समय में जो सीडी आएगी वो पीटीओ से चलने वाली, उसके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। अभी से उसको कंपनी ने अपडेट कर दिया है। जी जी। ये इसमें जो बेलर भी आते हैं, बेलर भी हाँ वो उसमें उसके लिए बेस्ट है। और अपने ये शुक्ला करने के लिए भी जो सिस्टम है उसमें भी बेस्ट रहेगा। अच्छा, बेलर है ना। जी जी। और इसका हिच वगैरह सब कंपनी और इसका कंपनी फिटेड हिच आता है, बहुत शानदार और बहुत ही मजबूत आता है। और इसमें पल्टी प्लो का सिस्टम है कि पल्टी ब्लो का सिस्टम है ना, ये इसमें पल्टी ब्लो सिस्टम कंपनी फिटेड आएगा। और ट्रॉली का भी साथ में आएगा। जी जी जी। मतलब बेस मॉडल में भी आता है कि नहीं आता पल्टी प्लो का सिस्टम? ये 241 डायनाट्रैक में भी आता है और दूसरे में नहीं आता जैसे है। ये टॉप मॉडल है। हाँ। इसका जो बेस मॉडल आता है जिसमें सादी स्टीयरिंग सादा आता है, इसके अंदर भी आता ही नहीं आता पल्टी उसके अंदर भी आता है। आता है। बाकी जैसे बेस और टॉप में कितना फर्क पड़ता है दोनों में? ट्रैक्टर बेस्ट का बात करें बस प्राइस पॉइंट का कितना डिफरेंस पड़ेगा? 30,000 50,000? बेस्ट और इसमें लगभग 30 से 35,000 का रेट और उसमें डिफरेंस क्या कुछ पड़ता है। चीजें नहीं आती है? उसमें फिर अपने एक तो सुपर शटल नहीं आता है उसमें, और ये एक एडजस्टेबल दड़ी नहीं आती है, और उसमें ये अपने साइड गियर नहीं आता है। साइड गियर नहीं आता है, मतलब सेंटर गियर उसके अंदर आता है ना। ये कुछ चीजें रहती है उसके अंदर जो किसान साथियों अगर आपका बजट अच्छा है तो आप वो ले सकते हो। जी जी। बाकी बेस और टॉप मतलब कैसे क्या कोई चूज करेगा भाई मुझे बेस लेना है टॉप लेना है? बिल्कुल, आप बेस्ट और टॉप दोनों मेरे हिसाब से बेस्ट है। अच्छा, टॉप भी और बेस्ट भी है। और 46 HP में जोरदार दमदार ट्रैक्टर है। अच्छा, उसके अलावा और क्या कुछ बदलाव किए गए? उसके अलावा इसकी जो लिफ्ट है वो डायना लिफ्ट है। अच्छा, डायना लिफ्ट है। ट्रैक्टर मॉडल में इसकी लिफ्ट सबसे ज्यादा ऊपर उठती है। मतलब इस ट्रैक्टर का नाम डायनाट्रिक है तो डायना लिफ्ट आती है। लिफ्ट भी डायना लिफ्ट है इसकी। तो वो क्या मतलब क्या है उसके अंदर? मतलब ये इसकी जो लिफ्ट है ना, ये ट्रैक्टर मॉडल में सबसे ज्यादा उठती है। मतलब ऊंची इसको जो आप पहले सबसे बोलते ऊपर थे ना बोल लोग सकते हैं ना? कि वो नीचे लिफ्ट रहती है और कम उठती है, ये ट्रैक्टर मॉडल में सबसे ज्यादा लिफ्ट मतलब इस एचपी में सबसे ऊपर उठने वाली लिफ्ट डायनाट्रिक आती है। मॉडल की। अच्छा अच्छा। जी जी। तो कहीं ना कहीं किसान भाई जिनको लिफ्ट ऊपर रखनी पड़ती है ना, ज्यादा ये तो उनके लिए कहीं ना कहीं बेस्ट है ना। बिल्कुल बेस्ट है। तो ये थी कुछ जानकारी किसान साथियों। काफ़ी किसान भाई बोलते हैं कि भाई इस ट्रैक्टर की जो है एसएफसी प्लेट दिखाओ, जिसे मॉडल नंबर 246 है और मैन्युफैक्चरिंग 1125 की है, और सीरियल नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर जो पीटीओ एचपी वगैरह जो मैक्स पीटीओ पावर 30.5 का है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी 246 डायनाट्रिक की। तो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। हाँ, धन्यवाद।